नमस्कार दोस्तों, विकास शर्मा टॉक्स में एक बार आपका फिर स्वागत है। अडानी ग्रुप नाम तो सुना ही होगा। अडानी ग्रुप में एक भूचाल सा आया है दोस्तों आजकल। न्यूयॉर्क बेस्ड एक रिसर्च फर्म है, हिंडनबर्ग रिसर्च के नाम से। उन्होंने अडानी ग्रुप टाइटल देके एक रिसर्च पेपर निकाला है जिसमें वो ये कहते हैं कि हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। मतलब दुनिया का तीसरा सबसे रईस आदमी किस तरीके से कौन करके कॉर्पोरेट हिस्ट्री को बना रहा है। मतलब कौन इन द सेंस चीटिंग, मैनिपुलेशन, चीटिंग एंड ऑल दैट। उसके अलावा रिपोर्ट ये अलेज करती है कि अडानी ग्रुप स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम ओवर द कोर्स ऑफ डिकेड्स में उलझा हुआ है। मतलब स्टॉक की मैनिपुलेशन करते हैं और हर तरीके के मैनिपुलेशन से रिलेटेड ये फ्रॉड करते हैं पिछले कई सालों से। और इस रिसर्च फर्म ने जिन भी बड़ी कंपनीज के बारे में कुछ ऐसा लिखा है तो उनके स्टॉक एकदम क्रैशिंग डाउन आ गए हैं और इनकी रिसर्च में कोई तथ्य होता है। बिल एक्मन, उन्होंने हिंडनबर्ग के इस काम को, जो कि अडानी ग्रुप को लेकर उन्होंने ये पेपर निकाला है, ये जो रिसर्च की है, बहुत क्रेडिबल वर्क बताया है हिंडनबर्ग का। यह रिसर्च रिपोर्ट आउट होते से ही अडानी की मार्केट कैप 4.25 लाख करोड़ से नीचे गिर गई है, जो कि करीब करीब 20 लाख करोड़ होती थी, वो 15 लाख करोड़ के आसपास आ गई है। 20 से 22% का मार्केट कैप में सिर्फ 2 दिन के अंदर नुकसान हुआ है। और ये तो अभी सैटरडे और संडे आ गया है, वरना लगता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में और ये नुकसान बढ़ने वाला है। गौतम अडानी रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में तीसरे नंबर से ऑलरेडी 7वें नंबर पर आ गए हैं और आगे वो कहां जाके रुकेंगे कुछ पता नहीं है। लेकिन ये जो बुलबुला था एक, जिसके बारे में मुझे पहले से हमें शक होता था और ट्रेड में कई लोग बोलते थे लेकिन लोगों की जुबानें नहीं खुलती थी, ये बुलबुला ऑलमोस्ट फट चुका है। और ये बहुत बड़ा नुकसान ऐसा लगता है कि LIC को देगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा, लोन या जो भी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट था वो इन इंस्टीट्यूशंस का अडानी ग्रुप में लगा हुआ था। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान इन दोनों कंपनीज के लिए होगा। और डेफिनेटली क्योंकि शेयर मार्केट एकदम नीचे जा चुका है तो पब्लिक को भी कई अरबों खरबों का नुकसान होगा इसमें, जिन्होंने स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट किया, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश हो गया है। और LIC, SBI, जो कि गवर्नमेंट रन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत रिच हैं। SBI अपने आप में बहुत बड़ा बैंक है, LIC बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्राइवेटाइजेशन को लेके भी कई बार सवाल उठे हैं, लोगों ने मोर्चे निकाले हैं, उसको अपोज किया है। हो सकता है अगर ये चीज़ और थोड़ी लेट होती और LIC में बिड लगती तो वापस ये अडानी के पास ही जाती। ये अडानी ग्रुप क्या गेम है ये आप लोग समझिए, पर ये इतनी जल्दी इतना ऊंची छलांग मारना ये कोई आसान नहीं है। और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, मेरे हिसाब से ये बहुत सही टाइम पर आ गई है, ताकि सबकी आंखें खुले जो अडानी को सपोर्ट कर रहे हैं। और आगे जो बड़ा नुकसान शायद होने वाला था वो बच गया। मैं कहता हूं कि अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। हालांकि अडानी ग्रुप ने यह भी कहा है कि ये मिस्चीवियस और गलत रिपोर्ट है, हमारा जो 20,000 करोड़ का FPO आने वाला था उसको खराब करने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। FPO भी अडानी ग्रुप का जो सब्सक्राइब होना था वो सिर्फ 1% से सब्सक्राइब हुआ है। और अडानी ग्रुप का ये कहना है कि वो इसको लेके लीगल एक्शन लेंगे हिंडनबर्ग ग्रुप पे, हिंडनबर्ग रिसर्च पे। तो उनका ये कहना है हिंडनबर्ग रिसर्च का कि यू आर वेलकम बॉस, डू इट। और ये केस अडानी ग्रुप को अमेरिका में करना पड़ेगा। और जब ये केस अमेरिका में होगा तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार उनको कई डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स अडानी ग्रुप दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लोगों को नहीं लगता है कि अडानी ग्रुप केस करेगा, पर बचेगा कैसे? ये जो बबल अब फटा है इसमें से निकलेगा कैसे, बचेगा कैसे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सारे ग्रुप कंपनी जो अडानी ग्रुप की हैं
वो 15 से 20-22% तक नीचे आ चुकी हैं। उनके मार्केट कैप, उनके शेयर प्राइजेस नीचे आ चुके हैं। शेयर मार्केट ऑलरेडी खराब चल रहा था, वो और नीचे आ गया है सिर्फ एक अडानी ग्रुप की वजह से। कई लोगों ने आवाज़ें उठाने की कोशिश करी, लेकिन किसी के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम, उसका सपोर्ट सिस्टम अडानी ग्रुप का इतना पावरफुल है कि कोई उंगली नहीं उठा सकता है, ना तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ना जनरल वर्ल्ड में, ना कॉर्पोरेट सर्कल में। पॉलिटिशियन जो आवाज़ उठाते थे दबा दी जाती थी, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता था। एनीवे दोस्तों, अडानी ग्रुप क्या एक्शन लेता है ये देखने वाली बात होगी, क्या प्रूफ दे पाएगा ये देखने वाली बात होगी। और क्योंकि इतना बड़ा आरोप लगा है, तो इसमें से साफ बच के कैसे निकल जाएगा, निकल पाएगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। तो हमें आने वाले समय के लिए वेट करना चाहिए। और कभी भी कोई ग्रुप अचानक इतना बड़ा होता है ना, तो शक के दायरे में तो जरूर आता है। जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनके। तो अब आगे क्या होगा ये सोचना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, और उम्मीद करता हूं कि सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, सेबी एक्शन लेगा, पूरी जांच करेगा, और अगर कोई गड़बड़ी, कोई घोटाला है तो उसको उजागर करेगा। ऐसा ना हो जैसे पास्ट में चीज़ें, हिंदुस्तान में याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है लोगों की, तो जैसे पास्ट में चीज़ें खो गई, छिप जाती हैं, गायब हो जाती हैं, लोग भूल जाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। ये पैसा देश का पैसा है, जनता का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, और ये देश और जनता के पास ही रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।